पश्चिम बंगाल में 4,000 से ज्यादा ईवीएम जो है वो जलकर खाक हो गया। अब सवाल उठता है कि क्या सबूत जो है चुनाव आयोग ने मिटाए हैं या भाजपा ने सबूत मिटाए हैं, क्योंकि जिस सरकारी बंगले पे ये आग लगा वो 8 मंजिला और 9 मंजिला बंगला था, लेकिन बंगले के सबसे ऊपरी हिस्से में तमाम 4,000 ईवीएम मौजूद था। नीचे की तमाम हिस्से आग की चपेट में नहीं आए, लेकिन 8वां और 7वां तल्ला जिसमें ईवीएम रखा हुआ था 4,000 से ज्यादा, जिस ईवीएम में वोटिंग हुई थी, महज कुछ महीने हुए हैं बंगाल के अंदर चुनाव में, और वो वोटिंग की ईवीएम जो है वहां सरकारी बंगले में रखा हुआ था, और खबर आती है कि आग के चपेट में वो ईवीएम आ जाता है और 4,000 से ज्यादा ईवीएम जो है वो जल जाता है। तो सवाल उठता है, और वाजिब सा ये सवाल है कि क्या ईवीएम जो है वो जानबूझकर जलाया गया, क्या सबूत मिटाया गया, क्या सबूत बीजेपी ने मिटाया या सबूत ज्ञानेश कुमार ने मिटाया, चुनाव आयोग ने मिटाया? क्योंकि इस वक्त पूरा विपक्ष जो है ज्ञानेश कुमार के निष्पक्षता पे सवाल उठा रहा है। देखिए, ज्ञानेश कुमार की जो भर्ती हुई थी उसपे तो लोगों का सवाल है ही कि किस तरीके से ज्ञानेश कुमार जो मुख्य आयुक्त बने हैं, जो अमित शाह के करीबी थे, जो 370 के मामले में, राम मंदिर के फैसले के मामले में सचिव रहे थे अमित शाह के कार्यालय के, उन्हें चुनाव आयोग जैसे निष्पक्ष आयोग का अध्यक्ष कैसे बना दिया गया? ये तो सवाल था ही। लेकिन मुद्दे पे आते हैं कि किस तरीके से पश्चिम बंगाल की कलकत्ता में 4,000 से ज्यादा ईवीएम जो है वो जलकर खाक हो गया। कौन क्या कह रहा है? कांग्रेस क्या कह रही है? कांग्रेस जनता पार्टी क्या कह रही है? किसका बयान आया है? कौन क्या कह रहा है वो आपको बताएंगे। सबसे पहले ये तस्वीर देखिए, अलग अलग तस्वीर निकल के आ रही है बिल्डिंग की। आप बिल्डिंग देखेंगे तो पाएंगे कि नीचे का जो फ्लोर है उस फ्लोर में आग नहीं लगा, और आग सिर्फ वहीं लगा जहां ईवीएम रखा हुआ था। अब सवाल तो उठता है, क्योंकि आप जानते हैं कि बंगाल के अंदर जिस तरह की स्थिति बनी हुई है कि ममता बनर्जी को भवानीपुर, जो ममता का गढ़ रहा है, जो ममता बचपन से वहां पे रही, वो हार जाती है 1 लाख से ज्यादा वोट से। और वो जो ईवीएम आज जला है, क्या वो ईवीएम भवानीपुर का तो नहीं था? क्या वो ईवीएम ममता के सीट का नहीं था? क्योंकि चुनाव जो कानून है देश का वो ये कहता है कि जो वोटिंग होता है उसके कई साल के बाद तक जो है डेटा जो है वो रखा जाता है कि कोई जो चुनाव लड़ते हैं, अगर कोई उम्मीदवार मांग दे, जांच का आदेश कोर्ट जांच का आदेश दे दे, तो आपको दिखाना पड़ेगा कि ईवीएम में भाई दिखाइए जांच करके कि क्या ईवीएम में जो है कौन जीता कौन हारा। लेकिन यहां तो आप कहेंगे कि भाई साहब ईवीएम इस तरह जल गया, सरकारी बंगले में आग लग गई। ये कोई पहली घटना नहीं है। उत्तर प्रदेश के अंदर ठीक इसी तरीके से 2023 में हजारों ईवीएम जलकर राख हो गया था। और भाजपा सरकार के बारे में क्या कहना, याद है आपको राफेल, जब राफेल की खरीद हो रही थी उस वक्त जब विपक्ष सत्ता से सवाल पूछ रहा था कि राफेल में घोटाला हुआ, राफेल में घोटाला हुआ, उस वक्त क्या हुआ था? राफेल की से जुड़ी फाइल जो है वो गृह मंत्रालय से चोरी हो जाती है। कई घटना जिसमें ईवीएम जो है जल जाता है, कई घटना जिसमें महत्वपूर्ण फाइल चोरी हो जाती है, जिसमें घोटाले की बात कही जाती है। ये तस्वीर तो आप देख रहे हैं कि इस तस्वीर में आग जो है किस तरीके से पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, 5वां मंजिल पे नहीं लगकर 7वां और 8वें मंजिल पे आग लगा, ठीक वहां जहां ईवीएम रखा हुआ था। और इसमें क्या कहा गया, देखिए खबर, देखिए हेडलाइंस देखिए। जानकारी के अनुसार बुधवार को दक्षिण कोलकाता के अलीपुर इलाके में 9 मंजिला इमारत में भीषण आग लग गई। 24 परगना जिला परिषद का कार्यालय भी यहां पर था, और इसे फायर इमरजेंसी सर्विस बुलाई गई और लगातार बुझाया जा रहा है, लेकिन फिर भी जो है सभी ईवीएम जो है वो नष्ट हो गए, नष्ट पाए गए। आते हैं ईवीएम पे कि देश विदेश, देश के जो टेक्नोक्रेट हैं, आप जानते हैं एलन मस्क, उनका ईवीएम पे क्या कहना है, डोनाल्ड ट्रंप का ईवीएम पे क्या कहना है। क्यों जो है एलन मस्क को ईवीएम पे भरोसा नहीं, डोनाल्ड ट्रंप को ईवीएम पे भरोसा नहीं, लेकिन नरेंद्र मोदी को ईवीएम पे भरोसा है, ज्ञानेश कुमार को ईवीएम पे भरोसा है। आते हैं उस पे, लेकिन आपको सबसे पहले दिखाते हैं कि कौन क्या कह रहा है ट्वीट के जरिए। हेडलाइंस आप देखिए, कोलकाता की सरकारी बिल्डिंग में लगी आग, 4,000 ईवीएम जलकर खाक। दूसरा हेडलाइंस देखिए, संदिग्ध हालत में स्ट्रांग रूम में लगी आग, ईवीएम क्षतिग्रस्त। आम आदमी पार्टी ने ट्वीट किया और ट्वीट कर कहा कि कोलकाता के अलीपुर स्थित सरकारी भवन में जलकर खाक हो जाना कोई सामान्य घटना नहीं है। बंगाल में कुछ ही समय पहले विधानसभा चुनाव हुए थे। आखिर ऐसा क्या हुआ कि एक सरकारी भवन में इतनी भीषण आग लग गई? आग कैसे लगी और हजारों ईवीएम
इस आग की चपेट में कैसे आ गई, भाजपा जवाब दे। तो आम आदमी पार्टी सीधे भारतीय जनता पार्टी से सवाल का जवाब मांग रही है कि आप जवाब दो कि आग कैसे लगी, क्या यह सुनियोजित था, क्या ये जानबूझकर आग लगाई गई थी। ये सवाल तो उत्पन्न होते ही है। देखिए कांग्रेस क्या कह रही है इस पे। देखिए हमने आपको बताया था कि चौथी, पांचवी और छठी मंजिल को प्रभावित किए बिना सातवीं और आठवीं मंजिल तक कैसे पहुंची। पूरे मामले की जांच क्या निष्पक्ष जो है बंगाल सरकार, क्या शुभेंदु अधिकारी करा पाएंगे, ये सवाल भी उठता है कि भाई चौथी पांचवी मंजिल पे आग नहीं लगी, छठी मंजिल पे सीधा सातवीं और आठवीं मंजिल पे आग लग गई और 4000 ईवीएम को नष्ट कर दिया गया। सवाल तो उठते हैं। देखिए पूर्व मंत्री हैं वो, उन्होंने भी सवाल उठाया है कि घटना नहीं, यह गहरी साजिश है। ये 2022 में उत्तर प्रदेश में भी किया गया। ये अखिलेश यादव की सरकार में मंत्री हैं आईपी सिंह, वो सवाल उठा रहे हैं। दूसरा देखिए क्या कांग्रेस जनता पार्टी क्या कह रही है। कोलकाता में 4000 ईवीएम जलकर खाक हो गया। इस साल हुए राज्य विधानसभा चुनाव के दौरान चुनाव क्षेत्रों में इन ईवीएम का इस्तेमाल किया गया था, बाकी आप समझदार हैं। ये कांग्रेस जनता पार्टी का ट्वीट है। मुख्य विपक्षी पार्टी कांग्रेस क्या कह रही है जरा वो देखिए। वो भी कह रही है कि इन ईवीएम का इस्तेमाल हाल ही में हुए विधानसभा चुनाव में किया गया था। ये घटना संशय पैदा करती है। सरकार और चुनाव आयोग को साफ करना चाहिए कि आग कैसी लगी, वो 9वीं 10वीं मंजिल तक कैसी पहुंच गई। मतलब नीचे का मंजिला जला नहीं, ऊपर का मंजिला जल गया वहां जहां ईवीएम रखा था। तो कुल मिलाकर ईवीएम को लेकर अखिलेश यादव ने सदन में कह दिया था कि 80 की 80 सीट भी हम जीत जाए तो भी हमें ईवीएम पे भरोसा नहीं है। सुनिए क्या कह रहे अखिलेश यादव। अध्यक्ष महोदय, ईवीएम पे मुझे कल भी भरोसा नहीं था, आज भी नहीं भरोसा। मैं 80 की 80 सीट जीत जाऊं तब भी नहीं भरोसा। और मैंने अपने चुनाव में कहा था अध्यक्ष महोदय कि ईवीएम से जीत करके ईवीएम हटाने का काम करेंगे। न ईवीएम का मुद्दा मरा है, न जाएगा खत्म। जब तक ईवीएम नहीं हटेगी हम समाजवादी लोग उस बात पर अड़ग रहेंगे। सिर्फ अखिलेश यादव ही नहीं, राहुल गांधी चुनावी मंचों से बार बार ईवीएम को लेकर जो हमला बोलते रहे, लेकिन दुनिया को ईवीएम पे भरोसा नहीं है। लेकिन भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार को ईवीएम पे पूरा भरोसा है। सुनिए राहुल गांधी चुनावी भाषणों से ईवीएम पे किस तरीके से प्रहार कर रहे हैं। ईवीएम हटाओ, ये पूरा हिंदुस्तान कह रहा है कि ईवीएम में कमी है। हम इलेक्शन कमीशन के यहां गए, वो सुनने को तैयार नहीं है। तो देखा आपने, राहुल गांधी से लेकर अखिलेश यादव तक, वो अखिलेश यादव जो उत्तर प्रदेश में 40 सांसदों को जीतकर आज सदन में बैठे, लेकिन फिर भी उन्हें ईवीएम पे भरोसा नहीं है। वो कह रहे हैं कि हम 80 की 80 सीट भी जीत जाएं फिर भी हमें ईवीएम पे भरोसा नहीं है। लेकिन फिर भी ईवीएम को लेकर जो सरकार है वो कुछ नहीं कह रही है। अब आते हैं कि देश और दुनिया में ईवीएम को लेकर क्या कुछ कहा गया है। क्या वाकई में ईवीएम निष्पक्ष चुनाव कराता है? क्या वाकई में जो ईवीएम जो है वो हैक नहीं हो सकता है? देखिए ईवीएम को लेकर डोनाल्ड ट्रंप ने क्या कहा था, डोनाल्ड ट्रंप ने क्या कहा, एलन मस्क ने क्या कहा, सब आपको बताएंगे। उससे पहले आपको बताते हैं जर्मनी। देखिए किन किन देशों में ईवीएम बैन है, पहले वो बताते हैं। देखिए एशिया के कई देश, जापान में भी ईवीएम को जो है वो बैन कर दिया गया। जर्मनी, नीदरलैंड, आयरलैंड, इन देशों में ईवीएम जो है बैन है और ये फैसला 2018 में ही ले लिया गया था। मतलब समझिए कि जो तरक्की करने वाले देश है वो जो है वहां ईवीएम से चुनाव नहीं होता, लेकिन भारत में ईवीएम से चुनाव होता है। आगे देखिए, जर्मनी को ईवीएम पर भरोसा नहीं। 2009 में जर्मनी जो है वो ईवीएम बैन कर दिया गया था, तो जर्मनी की कोर्ट ने ईवीएम को असंवैधानिक तक करार दे दिया गया। सोचिए, आपको याद होगा कि महाराष्ट्र के विधानसभा चुनाव में कुछ ही समय पहले ईवीएम को लेकर जो है एक प्रत्याशी है मुंबई के, वो पहुंचे कोर्ट और कोर्ट ने पहली बार देश में जो ईवीएम को जांच करने का आदेश दिया कि आप जांच कीजिए, जांच किया जाए ईवीएम का। तो जर्मनी के अंदर ईवीएम की जांच हुई और उस जांच में जर्मनी की अदालत ने यह कहा कि ईवीएम जो है असंवैधानिक है, ईवीएम जो है निष्पक्ष चुनाव नहीं कराता है। ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये आप जाइए सर्च कीजिए गूगल पे, आपको पता चलेगा कि जर्मनी की अदालत ने ईवीएम के बारे में क्या कहा था। ये हेडलाइंस हम दिखा भी रहे हैं आपको। 2009 की ये बात है कि जर्मनी की कोर्ट ने कहा कि ईवीएम असंवैधानिक है। दूसरा देखिए, नीदरलैंड में आलोचना के बाद ईवीएम बैन कर दिया गया। तीसरा देखिए, आयरलैंड और इटली में भी बैन कर दिया गया। और अमेरिका की गोपनीय रिपोर्ट के मुताबिक ईवीएम हो सकता है हैक। तो अमेरिका की एक गोपनीय रिपोर्ट भी कहती है कि ईवीएम हैक हो सकता है। अब आते हैं एलन मस्क। एलन मस्क ने क्या कहा भाई? एलन मस्क तो दुनिया के सबसे बड़े टेक्नोक्रेट है, टेक्नोलॉजी के सबसे ज्यादा जानकार हैं।
इनसे बड़ा तो कोई टेक्नोलॉजी का जानकार होगा नहीं। एलन मस्क जो रॉकेट को उड़ा भी देते हैं और लैंड भी करा देते हैं, इससे बड़ा तो कोई नहीं है टेक्नोलॉजी वाला। लेकिन उनका भी कहना है कि ईवीएम से निष्पक्ष चुनाव नहीं हो सकता, ईवीएम हैक हो सकता है। आप देखिए मस्क के कंपनी की वोटिंग मशीन की एफिशिएंसी पर सवाल खड़े कर दिए। उन्होंने कहा है कि फिलाडेल्फिया और एरिजोना के अलावा इन मशीनों का उपयोग और कहीं नहीं किया जाता। इन दोनों की जगहों पर रिपब्लिक पार्टी की हार हुई है, यह अजीब इत्तेफाक है। मस्क ने कहा कि कंप्यूटर प्रोग्राम को हैक करना आसान है, इसलिए इन पर भरोसा नहीं किया जा सकता। तो एलन मस्क ने भी कहा, आप देख सकते हैं न्यूज 24 की हेडलाइंस, एलन मस्क का आरोप ईवीएम से चुनाव में धांधली। ट्वीट आप देख सकते हैं एलन मस्क का, वी शुड एलिमिनेट इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन, द रिस्क ऑफ बीइंग हैक्ड बाय ह्यूमंस और एआई व्हाइल स्मॉल इज स्टिल टू हाई। तो कुल मिलाकर एलन मस्क का भी कहना है कि ईवीएम जो है हैक किया जा सकता है। भाई कांग्रेस नेता का क्या कहना, जरा वो देखिए। बैलेट पेपर से डरती है सरकार, कांग्रेस को बीजेपी नहीं बल्कि चुनाव आयोग हरा रहा है। जब इतने बड़े बड़े आरोप जो है विपक्ष लगा रहा है तो फिर ईवीएम को बैन कर दीजिए, फिर आइए जो है बैलेट पेपर से। और जब बैलेट पेपर से चुनाव लड़ती है बीजेपी, तो आपको याद है पंजाब में क्या हुआ, एक गांव में, पूरे गांव में महज एक वोट मिला है बीजेपी को जब बैलेट पेपर से चुनाव हुआ। और आप ये चुनाव में भी देखते होंगे, बैलेट पेपर से जब वोटिंग होती है तो क्या दिखता है कि विपक्ष जो है वो आगे रहता है, कांग्रेस आगे रहती है, और जैसे ईवीएम खुलता है विपक्ष सराग से पीछे चली जाती है। ये तमाम चीजें होते हमने देखा है, लेकिन फिर भी ईवीएम पे जो है सब मौन है। और अचानक इस तरह की घटना सामने आना कि बंगाल में 4000 से ज्यादा ईवीएम का जला देना, अब ये साजिश है या क्या है? इस पे आपकी क्या प्रतिक्रिया? इस वीडियो को जन जन तक शेयर करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, ताकि गोदी मीडिया ये तो दिखाएगी नहीं आपको, गोदी मीडिया आपको दिखाएगी कि विपक्ष टूट गया, विपक्ष खत्म हो गया, और वो तो चाहती भी है कि विपक्ष खत्म हो जाए। इस वीडियो को ज्यादा शेयर करें। बहुत धन्यवाद।